स्टूडेंट्स वेलकम। आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी का जो टॉपिक था आपका उसका डिस्कशन कर रहे थे ऑलरेडी। तो उसमें मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी और ऐसे जनरल इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं उसका डिस्कशन करा दिया था। आज के जो टॉपिक में हम लोगों को समझना है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ढंग से हम लोग कैसे लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे उसको हम लोग समझेंगे। सपोज दैट लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है, आपको मैंने बोला सपोज दैट लिखा है आपका x इज इक्वल टू 5। आप ऐसे समझिए, जैसे x इज इक्वल टू 5 लिखा है, ये क्या इसका क्या नोटेशन है आप समझिएगा ग्राफिकल ढंग में। तो ये x है, यानी वन डायमेंशनल है, सिंपल सा एक ही वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है। तो अगर मैंने इसको 0 कहा और यहाँ पे मैंने तो इधर आपको x इज इक्वल टू पॉजिटिव है ना, तो राइट हैंड साइड आपको जाने वाला है, ये आपको 1 ये 2 ऐसे करके यहाँ कहीं आपका 5 आएगा। तो ओनली दिस पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू 5। ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 5। आप समझिएगा, अभी मैंने इसमें क्या किया कि मैंने x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। तो ये आपको इनइक्वालिटी होगी, जैसे आप ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा रिकॉल करे दे रहा हूँ। तो x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5 होगा, या आप इसी में इक्वालिटी भी लगा दीजिए तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड ऐसे करके हो जाएगा। अब इसका आप रिप्रेजेंटेशन समझिए ग्राफ में, आप ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सपोज दैट 0 है, मैंने यहाँ पे 5 मार्क्स दिया हुआ है, ये आपका इधर माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, राइट है। तो आपका x ग्रेटर देन 5 का मीनिंग क्या है? x ग्रेटर देन 5 का मीनिंग है यानी यहाँ पे 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर ये रीजन आ जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको इक्वलिटी नहीं लगा यानी 5 आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि आपको एक पूरा रीजन मिल रहा है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से x लेस देन 5 का मतलब ये हो जाएगा आपको x लेस देन 5 से लेस लेना है यानी निगेटिव इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो इसको अगर आप लिखना चाहें x लेस देन 5 को, तो आप यहाँ से कौन सा रीजन लिखेंगे जो इसका सोल्यूशन होगा? इसका मतलब होगा कि x बिलोंग कर जाए कहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी से 5 पर, माइनस इन्फिनिटी से 5 पर, और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी तो इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है। तो ये x इसके बीच में आप कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप इसके पहले 4 लेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 4 इज लेस देन 5, यहाँ पे 3 लीजिए तो 3 इज लेस देन 5, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। आप इसकी बात अगर करें x ग्रेटर देन 5, तो आपको ये रीजन मिल रहा है x ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब क्या है कि x आप कहाँ से ले लीजिए? 5 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी एलिमेंट लीजिए, 5 और इन्फिनिटी के बीच कोई भी आप 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, तो देखिए आपका सोल्यूशन मिल रहा है 6 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी इन्फिनाइटली मेनी ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। बट इक्वलिटी के केस में क्या होता है? इक्वलिटी के केस में आपको x इज इक्वल टू 5 एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है, इनइक्वालिटी में एक पॉइंट नहीं मिलेगा, इनइक्वालिटी पे आपको इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलने वाला है। सेट की बात मैं कर रहा हूँ, सेट की बात, किसी भी रीजन पे अगर बात करेंगे इस तरीके में अगर, तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ गई होगी आपको? अगर मैंने यहाँ पे इक्वलिटी कर दिया तो आपको कुछ नहीं, इक्वलिटी के केस में आप क्या करते हैं कि x आपको कहाँ पे लेना है? 5 से स्मॉल, ये आपका 5 से स्मॉल हो गया यानी माइनस इन्फिनिटी, और कहाँ तक लेना है आपको? 5 भी इंक्लूड करना है तो बोले क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल क्लोज हो जाएगी। तो ये आपने सिंगल वेरिएबल की वन डायमेंशनल इनइक्वालिटी आपने देखी। अब हमको जो है वो 2 डायमेंशनल की, यानी जिसमें 2 वेरिएबल, इसमें केवल सिंगल वेरिएबल आपका x है या y है ऐसे करके इंक्लूड है, तो हमने केवल एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। अगर सपोज दैट आपको 2 वेरिएबल पे दिया जाए, यही इनइक्वालिटी अगर आपको 2 वेरिएबल पे हो जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आपको पता है कि 2 वेरिएबल पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की आपको लीनियर इक्वेशन पता है, क्या होता है आपका? ax + by + c = 0 समथिंग
ऐसे करके होता है, जहाँ पे आपको ए बी सी क्या होते हैं आपके में, यहाँ पे रियल होता है, ठीक है, रियल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ए बी सी आपका रियल होता है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। आप लोग बहुत ही अर्लियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आपका लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रा करने जाते हैं तो एक आपको लाइन मिलती है, क्या मिलने वाली है आपको एक लाइन मिलती है, जो कि लाइन आपको, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसको 2 प्लेन पे डिवाइड करती है। समझिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे जेड इंक्लूड हो जाता तो एक जेड एक्सिस हम लोग बना लेते। अभी पिछले वाले में क्या था, केवल एक्स था, तो वहाँ पे मैंने केवल एक्स एक ही एक्सिस ड्रा की हुआ, राइट। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, सपोज दैट कोई भी एक 2 डायमेंशनल लाइन आपको मिलने वाली है। बात समझ में आ रहा है। सपोज दैट मैं एक लाइन आपको ड्रा करने वाला हूँ, ये आपको दी गई, ये लाइन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। समझिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की ये लाइन है। तो इस लाइन ने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यानी इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपको पार्ट होगा इसके और नीचे, और एक होगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये आपको कोई भी लाइन जो होगी वो प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। स्पेस, किसी भी स्पेस को 2, तो इसको हम लोग हाफ स्पेस बोलेंगे। ये जो लाइन है इसने इस स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये एक आपका फर्स्ट, मैं ऐसे बोले दे रहा हूँ, फर्स्ट हाफ स्पेस है, और ये आपका सेकेंड, या आप डाउन और अप भी बोल सकते हैं, ये समझने के लिए है केवल। ये आपका सेकेंड हाफ स्पेस है जिसपे आपको लाइन ने डिवाइड कर दिया है। अगर इस लाइन का मैं सोल्यूशन ढूंढने जाऊंगा, यानी ऐसे पॉइंट जहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है आपके वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं, तो यही वेरिएबल के वे पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एक्स एंड वाई की वे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, हम क्या बोलते हैं, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट ढूंढूं, समझिएगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट के थ्योरी में लिखूं, तो एक्स और वाई वे सारे पॉइंट जो यहाँ पे रखने पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यानी एक्स और वाई के वे पेयर जो यहाँ पे रखने पे क्या आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा। वो सारे सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, और ये एक्स और वाई का जो पेयर है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो सारे आपको इसी लाइन पे, इसी ये जो लाइन आपने ड्रा किया है ना, इसी के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स like x and y will satisfy this linear equation lie on this line, इसी लाइन पे, क्योंकि ये लाइन आपकी ax प्लस बी वाई की ही थी, तो इसी के ऊपर लाई करने वाला है। बात समझ में आया ना। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके लीनियर इनइक्वालिटी के केस पे। लीनियर इनइक्वालिटी के केस में क्या हो जाएगा, इसकी लीनियर इनइक्वालिटी, यानी ये जो लाइन है ये आपको कैसे लीनियर इनइक्वालिटी में चेंज हो सकती है, समझिएगा। अगर मैं इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी को 4 तरीके से हो सकता है। मैंने लेस देन 0 बोला, यानी x और y की वे वैल्यू जहाँ पे रखने पर ये आपका जो पार्ट है 0 से स्मॉल हो जाए, या मैं दूसरा क्या बोल सकता हूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी आपका क्या हो जाए, लेस देन r इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ इक्वलिटी भी आ गई, यानी ये वाली बात भी यहाँ पे इंक्लूड है, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है और भी, ax प्लस बी वाई प्लस सी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, समझिएगा मेरी बात। और क्या हो सकता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए। ये 4 केस के अलावा कोई भी ऐसी इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। अब समझिए इनका मीनिंग क्या है। अब पहले मैं इसको थोड़ा अलजेब्रा ढंग से बता दे रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है। इस वाले केस का मतलब है कि आपको ऐसे पेयर एक्स वाई लेना है, ऐसे पेयर आपको एक्स वाई लेना है, समझिएगा। यहाँ से चलो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, और इस फिगर को भी मैं इरेज कर रहा हूँ, बाद में बना। अब समझिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि आपको ऐसे एक्स और वाई लेने हैं, एक्स और वाई का वे सेट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आप जब ax प्लस बी वाई प्लस सी को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी क्या है, रियल नंबर, एक्स वाई क्या है, कोई ना कोई वैल्यू वेरिएबल आपने लिया है, यहाँ पे पुटअप करेंगे, या तो ये लेस देन 0 आएगा
या तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल हो सकती है ना। तो अगर ये लेस देन 0 आएगा तो आपका ये वाला केस बनेगा, समझिएगा, यानी x और y के वे वैल्यू सोल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी के लिए। x एंड y के जितने भी पेयर होंगे वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा। सेम वे पे आप इसको भी लिख सकते हैं कि जो भी आपके x y आएंगे, जहां पे ax प्लस by प्लस c आपका लेस देन r इक्वल टू 0 होगा, वे सारे x y पेयर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है ना। आप यहाँ पे समझिएगा, उसी तरीके से x और y यहाँ पे ax प्लस by प्लस c पे रख के सॉल्व करेंगे और ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो इस वाले इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। और सिमिलरली अगर x एंड y आप यहाँ पे रखें और इसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं ax प्लस by प्लस c को, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा। समझ रहे हैं। अब मैं सभी के आपको ग्राफिकल ढंग से बता रहा हूं आपको कि ये चीज कब होने वाला है, ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, ये क्या है। तो आप सबका ग्राफ देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। मैं ग्राफ थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। अब फर्स्ट वाले के लिए मैं बना रहा हूँ, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, क्लियर है ना। तो आप ax प्लस by की कोई भी लाइन बनेगी, आप सिंपल समझिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। सपोज दैट ax प्लस by की ये एक लाइन बन गई, ये आपकी लाइन किसकी है, ax प्लस by प्लस c की। अब यहाँ पे आपको क्या कंडीशन आ रही है कि आपको वो x और y लेने हैं जो रखेंगे तो 0 से स्मॉल आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो 0 से स्मॉल वाली कैटेगरी कहाँ पे आएगी आप समझिए। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट निगेटिव होना चाहिए, ये वाला पार्ट आपका निगेटिव होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, x और y के प्लेस पे आप 0 0 रखेंगे। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ये पार्ट अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब 0 उसमें इंक्लूड है, और ये पार्ट अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा 0 0 सपोज दैट, तो वहां पे क्या केस आने वाला है आपको, तो वो आपका उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आप इसको अभी मैं जब कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ के लिए आप इतना समझिए कि सपोज दैट मैंने ये वाला केस को ऊपर ड्रा किया, तो आपका सपोज दैट मैंने कहा ये रीजन आने वाला है, ये वाला जो रीजन है आपको इधर टेबल वाला रीजन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वहाँ लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 में इक्वलिटी नहीं लगी थी, लाइन के पॉइंट आपको नहीं लेना है, वे सारे x y जो इसके ऊपर होंगे, x y इसके ऊपर होंगे, वे इसका सोल्यूशन होगा। बट x y जो इस लाइन में लाई करेगा वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा इस केस में। समझ रहे हैं? ओके। बट अगर इक्वलिटी वाला केस हम ले लेंगे तो इस इक्वलिटी वाले केस में ये ऊपर वाले जो पॉइंट आएंगे ही आएंगे भैया, और ये जो इस लाइन पे भी जो पॉइंट है ना वो भी आपका सोल्यूशन बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना। एबव वाला पार्ट अगर ये मैंने इसको लेस के लिए माना है, मानना नहीं होता, वो सोल्यूशन में देखना होता है, वो एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर ये लेस है तो ये आपका जो पार्ट होगा ये आपका ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 का होगा। अगर ये वाला पार्ट आपका ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 का है, और ये वाला पार्ट आपको सबको पता है ये आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का पार्ट है। तो ये इक्वलिटी लाइन जो होता है इसमें वे सारे x y के पेयर आते हैं, यहाँ पे इनइक्वलिटी इक्वेशन में बदल जाए, यानी इक्वलिटी हो जाए, और यहाँ पे लेस देन का केस या ग्रेटर देन का केस, यहाँ पे पर्टिकुलर मान लो एक लेस देन का होगा तो एक ग्रेटर देन का होगा। ये आपका ग्राफिकली अप्रोच होता है। तो ये जितने भी x y आते हैं वे सारे आपके सोल्यूशन होते हैं। ये मैंने आपको ग्राफ के ढंग से बताया, इसके एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको समझ में। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब इनको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं उनको समझिएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली ढंग से, कि जो भी आपको इनइक्वलिटी दी गई है, जो भी इनइक्वलिटी दी गई है उसको आप इक्वलिटी में बदल लो, इक्वेशन बना लो उसका, ठीक है ना। और जब इक्वेशन बना लेंगे तो उसका सिंपल क्या करेंगे, आप डायग्राम ड्रा कर लेंगे। आपको लाइन का डायग्राम ड्रा करना आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो किस टाइप की इनइक्वलिटी है, लेस देन या ग्रेटर देन, तो आपको 0 रीजन से पता चल जाएगा, वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहला क्या होगा, ये मैं सोल्यूशन फर्स्ट आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इनइक्वलिटी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चेंज इन इक्वलिटी इन
इक्वेशन या इक्वलिटी, आप उसको इक्वेशन में चेंज आउट कर लें तो आपकी जो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाने वाला है 2x + 3y = 6 आएगा। आ जाएगा, इनइक्वालिटी में हटा दिया। अब इसका ग्राफ आपको ड्रा करना आता है, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, ऐसे करके आपको काफी आता है, इक्वेशन तो ड्रा करनी आती है सब, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। एक बार मैंने यहाँ पे x को 0 पुटअप किया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, और x = a + y = b से भी इसको कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन क्या आने वाली है। x ओवर यहाँ पे कितना जाएगा 3 और y/2 = 1, x ओवर a + y ओवर b = 4। इससे भी आ सकते हैं, x में कहाँ पे 3 पे कट करेगा तो 3, 0, और यहाँ पे y पे कहाँ पे कट करने वाला है 2 पे। सपोज दैट इसको मैंने माना आपको 0, 2, तो आपको जो लाइन पास होने वाली है ये आपको ये लाइन की इक्वेशन आएगी। ये किस लाइन की इक्वेशन आएगी? ये इस लाइन की इक्वेशन आएगी 2x + 3y = 0 के। All the points lying on this line is the solution of this equation। आप कहीं पर भी पॉइंट मार्क करें, सपोज दैट ये आपने यहाँ पे पॉइंट लिए, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, जो भी वैल्यू होगी ना वो वैल्यू इसको जरूर सेटिस्फाई करती है। कहने का मतलब ये होता है, तो वे सारे इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन सेट होगा x y टाइप में। बट आपको सोल्यूशन सेट तो इसका फाइंड आउट करना था, ना कि इसका। बात समझ में आ रही है ना? ओके, यहाँ के लिए आप क्या करिएगा, अब ये देखिए लाइन 2 पार्टों में डिवाइड किया इस प्लेन को। ये आपका पार्ट आपका एबव पार्ट है और ये आपका बिलो पार्ट है, ऐसे समझिए। तो आपका कौन सा पार्ट इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? क्लियर है ना? तो उसके लिए आप समझिएगा कि अगर ये पार्ट होगा तो इस पार्ट में ओरिजिन नहीं आ रहा। ओरिजिन आ रहा है क्या 0, 0? ओरिजिन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बट इस वाले पार्ट में अगर ये सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे ओरिजिन आ रहा है 0, 0। तो अगर ये वाला पार्ट होगा सोल्यूशन तो 0 और 0 सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 0, 0 सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को तो ये आपका ये वाला पार्ट होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा ये वाला पार्ट होगा। तो आप 0, 0 इसमें सेटिस्फाई कराइए। जब 0, 0 इस इनइक्वालिटी में रखेंगे तो आप रख के देखिए, देखो क्या आने वाला है 2 × 0 + 3 × 0। ये क्या आ जाएगा आपका 0, ये 0 आ गया। तो 0 < 6, 0 < 6। बात तो सही है ना, 0 तो छोटा होता है 6 से। इसका मतलब क्या है, ये इनइक्वालिटी में 0, 0 सोल्यूशन होगा। 0, 0 क्या होगा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। तो ये कौन सा, ये वाला पार्ट जो होगा इसका सोल्यूशन होगा, ये रीजन जो है इसका सोल्यूशन होगा। बट यहाँ पे इक्वालिटी है इसलिए लाइन में पॉइंट जो होंगे वो भी सोल्यूशन होंगे। अगर इनइक्वालिटी ना होती तो आप इसको डॉटेड लाइन बना देते। समझ में आया ना? अगर यही ये लिखा होता 2x + 3y < 6, तो इसी को आप क्या करते, कुछ ना करते, सेम उसी तरीके से आप लाइन वगैरह सब ड्रा करके, और इस वाले पार्ट को आप जो ये लाइन इक्वेशन है, ये आपका 3, 0 और ये आपका 0, 2, तो इस वाली लाइन को आप डॉटेड दिखा देते और यहाँ पे ऐसे शो कर देते, तो पता चल जाता आपको कि ये नीचे वाला जो है आपका जो पार्ट है इसका सोल्यूशन है। कहने का मतलब क्या है कि इक्वलिटी है तो यहाँ पे आप इसको डार्क लाइन बना दो। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, देखिए कहने का मतलब क्या है, चलिए मैं इसमें बता दूँ, ठीक है। आप इसको इसी इक्वलिटी वाले का मान लीजिए, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ये लेंगे आप, यहाँ पे आपको सपोज दैट ये आपका -3, 0 होगा समथिंग, ठीक है। आप इसको यहाँ पे रख के देखिए -3, 0, कोई भी पॉइंट यहाँ पे इसके नीचे लीजिएगा वो सारा इसका सोल्यूशन होगा। नहीं बात समझ में आया? तो वो आपका सोल्यूशन सेट हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट वही तो आपको सोल्यूशन लिखना है। कौन से पॉइंट आएंगे आपको सोल्यूशन, तो वो x और y, सारे x और y, वे सारे x एंड y इसका सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे 2x + 3y < 6 हो रहा है, तो वो रीजन आपका कौन हो रहा है, इस लाइन के बिलो पार्ट। तो आप इसको लिख भी सकते हैं बिलो हाफ स्पेस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। ये बात समझ आ गया ना? तो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप उसका सोल्यूशन, और देखिए कोई एक बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पूरा रीजन आ गया, पूरा प्लेन, इसको आप आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे, तो पूरा इसके 2 पार्टों में डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका x > 2 है। आप इसको समझिए कि x > 2 क्या है। ये इसलिए मैंने लिखा हुआ है x > 2, ये मैंने 1 वेरिएबल के लिए अभी बताया था आपको, जब आपका केवल 1 डायमेंशनल था।
बट यहाँ पे 2 डायमेंशनल में अगर डिस्कस करना है, अगर x ग्रेटर देन 2, अगर केवल 1 डायमेंशनल में डिस्कस करना है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, x आपको 2 से ग्रेटर लेना है बोले तो ये रीजन आ गया, तो कौन सा सोल्यूशन सेट होगा आपका x और y वे यहाँ पे एक ही पार्ट है, x लिया जाएगा, x कौन होगा जहाँ पे 2 और इंफिनिटी, यहाँ पे इक्वलिटी है तो ये लगा देंगे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसको क्या करेगा, इसका सोल्यूशन होगा। बट 2 डायमेंशन में आप देखिए, अगर ये x है, ये y है, इसको 2 डायमेंशन बना सकते हैं आप कैसे, 0y प्लस x ग्रेटर देन 0 से आप 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 डायमेंशन में बदल दिया सिंगल का, ठीक है ना। अब ये आपका क्या आएगा, तो अब इसको इक्वलिटी में बदल लीजिए, इसका ग्राफ आप 0y प्लस x इज इक्वल टू 2, आपको पता है x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, ये अगर मैंने कहा ये 2 है पॉइंट आपका 2,0, ये आपकी जो लाइन होगी x इज इक्वल टू 2 की, x इज इक्वल टू 2 की लाइन होगी, तो ये भी आपको देखो 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, दिस राइट हाफ स्पेस और ये आपका आएगा लेफ्ट हाफ स्पेस, राइट हैंड एंड लेफ्ट हाफ स्पेस में आ गया। अब कौन सा इसका सोल्यूशन होगा, तो आप भैया उसी तरीके से अगर 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाला, नहीं हो रहा तो वो वाला, तो यहाँ पे देखिए 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे 0 0 आप करिएगा, इस पे 0 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, गलत बात है ना, 0 तो छोटा होता है, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर वाला पार्ट बोले तो राइट हाफ पार्ट जो होगा इसका सोल्यूशन होगा। देखिए 1 डायमेंशन में केवल आपको एक पॉइंट मिल रहा था, x इज इक्वल टू 2 आपका पॉइंट है, यही आप 2 डायमेंशन में कर देंगे तो ऐसे करके एक प्लेन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ओके, ये इसका सोल्यूशन होगा। कौन सा इसका सोल्यूशन होगा, तो ऑल x और y विच लाई ऑन कहाँ पे, राइट हाफ स्पेस डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 2, जो x ग्रेटर देन 2 के द्वारा प्लेन डिवाइड हुआ है उस प्लेन का जो राइट हाफ पार्ट है वो इसका सोल्यूशन है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने अभी तक इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब सिंगल एक लीनियर इक्वेशन है तो वो कैसे डिवाइड होगा उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर है ना, ओके। और कोई भी इक्वेशन सिंगल लिखी है 2x + 3y = 5, तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये लाइन जो ड्रा करेंगे तो जितने भी पॉइंट इसके ऊपर सेटिस्फाई कर देंगे ना, इसको लाई करेंगे तो सारे इसके सोल्यूशन होते हैं। बट यहीं पे अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो 2 इक्वेशन अगर दी गई है, ये तो एक के लिए हो गई, और अगर 2 इक्वेशन दी गई है तब हम लोगों को कैसे पढ़ना होगा उसको अब हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी अब 1-2 क्वेश्चन और इसके कर लेते हैं थोड़ा, फिर यहाँ पे अब मैंने मॉड वाले क्वेश्चन लिए हैं, आपको पता भी है मॉडुलस की इनइक्वालिटी, ये आप लोग साल भी कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसका मैं डिस्कशन करूँगा। ये आपको देखिए ये सिंगल वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो सिंगल लाइन के लिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे 2 डायमेंशन के लिए मैं करके इसी को बताऊँ कि आप 2 डायमेंशन में भी इसका यूज कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से आ रहे हैं समझ में, हाँ, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जब ये इनइक्वालिटी सिंगल वेरिएबल की थी तो आपने पढ़ा है मॉड की प्रॉपर्टी भी आप लोग पता है कि मॉड x अगर लेस देन a होता है, ये x लेस देन a और -a के बीच की जितनी वैल्यू होती है ये सोल्यूशन होती है, ठीक है। तो अगर इसको आप सिंगल डायरेक्ट इस वाले की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका कैसे आ जाएगा, x लेस देन 3 और -3, यानी x आपका इक्वलिटी भी लगी है, ठीक है, इक्वलिटी लगी है तो उसका मतलब होता है वो पॉइंट आपको इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है ना, और अगर नहीं लगी तो उसको हटा देने पॉइंट को, और सिंपल कोई मीनिंग नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे आप समझिएगा, तो अगर मैं x की बात करूँ तो ये आपका 3 और इधर आपका -3 होगा, बीच में 0 हो गया, राइट। ये आपका -∞ ये इन्फिनिटी, तो जो सोल्यूशन है इसके बीच का पार्ट है ये वाला, इसके बीच में आप कहीं पर भी पॉइंट लेंगे वे सारे सोल्यूशन होंगे। जब मैं 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसका डिस्कशन 2 वेरिएबल पे कर दूँ, समझिएगा, इसी का अगर मैं 2 वेरिएबल पे करूँ तो देखिए आपकी 2 इक्वेशन बनने वाली है। क्या बन जाएगा आपका, -3 लेस देन x प्लस 0y मैं लिख दूंगा, राइट। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से x प्लस 0y लेस देन आर इक्वल टू 3। देखो ये x लेस देन आर इक्वल टू 3, x प्लस 0y, तो y भी आ गया आपका वेरिएबल, राइट। अब इन दोनों का आप ग्राफ ड्रा करिए एक में ही, क्लियर है ना। तो आप समझिएगा ये आपका x है और ये आपका y है। अगर मैं इसकी इक्वलिटी बनाऊंगा इसकी, तो क्या बन के आएगा, x = -3,
इनइक्वालिटी को मैंने कहा ना इक्वालिटी में बदल लो सबसे पहले। तो इस वाले को मैं करूँगा -3 = x आएगा, अरे +0y लिख लो, कोई नहीं उसमें नहीं। और इसका आ जाएगा आपका x + 0y = 3। तो आपको x = -3 की लाइन, तो अगर ये -3 है तो ये आपका आ जाएगा x = -3। देखिए -3, अगर x = -3 केवल है तो ये पॉइंट आएगा, बट यहाँ पे 0y कर दोगे ना तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो यहाँ पे आपका 0y वाला हो जाएगा केस, और इसका मैंने बताया भी है कि 0y की वजह से एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये आपका पॉइंट क्या है, -3, 0। ये आपकी लाइन है x = -3, और ये आपका लाइन जो है ये आपकी x = 3, और ये पॉइंट क्या जाएगा आपका 3 और 0। बात समझ में आ गया? ओके, तो अब इसका बीच वाला पार्ट होगा आपका सॉल्यूशन, क्योंकि समझिएगा ये वाली इनइक्वालिटी आपको क्या कह रही है, ये कह रही है -3 से ग्रेटर, यानी इसको 0 0 सेटिस्फाई करेगा, तो आप ये वाला पार्ट चूज करेंगे, क्योंकि 0 0 जब इससे सेटिस्फाई कराएंगे फर्स्ट वाले में तो आपको राइट हैंड मिल जाएगा पार्ट। ओके, जब इस वाली इनइक्वालिटी पे आप 0 0 करेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका रीजन, ये इसके बीच वाला जो पार्ट होगा -3 और 3 के बिटवीन जितना भी पार्ट होगा वो आपका इस वाले का सॉल्यूशन है। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आप बोल सकते हैं शेडेड बना लो या डॉटेड बना दो, तो जो शेडेड रीजन और डॉटेड रीजन आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, राइट? क्यों? ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग इस वाले दूसरे वाले को मैंने 2 वेरिएबल लेके दिखाया है, इसको आप सॉल्व करिए तो आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो आपको पता है मॉड की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करने गया तो ये आपको क्या जाने वाला है, आपको पता है कि यहाँ पे x - y < 3 और ये आपको आ जाएगा -3। अब ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया, कौन सा पार्ट, -3 < x - y एंड x - y ≤ 3। दो इनइक्वालिटी आ गए, आपको सिंपल पता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। क्या करेंगे, पहले इसको इक्वालिटी में बदल लेंगे, तो -3 = x - y एंड x - y = 3। अब दोनों की आप क्या करिएगा, ड्रा कर दीजिएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो आपको पता चलने वाला है कौन सा ग्राफ आपके लिए सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ये x है और ये आपका y है, क्लियर है। चलिए आप उसी से कर लीजिए ना, जब x = 0 रखेंगे, x = 0 तो y क्या मिल जाएगा 3। इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जब x 0 रखेंगे तो पहले इस वाले को मैं ड्रा करूंगा, तो x को मैं 0 रख रहा हूँ तो y आपको मिल जाएगा 3, तो y आपको 0,3 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। जब मैं y को 0 करूंगा तो x आपका मिल रहा है -3, तो y 0 पे ये आपका -3,0। तो ये वाली लाइन आपकी कैसे आ गई, ये समझ रहे हैं, ये आपकी लाइन आई, कौन, इसकी इस वाले की ये लाइन आई, इस वाले पार्ट की। अभी मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा, तो जब मैंने x को 0 रखा तो y क्या जाने वाला है -3, तो y आपको -3 नीचे मिलेगा। सपोज दैट ये आपको -3, ये आपको क्या आ गया -3, ठीक है। और थोड़ा ऊपर बना, ये -3, ठीक है। ये आपका क्या जाने वाला है -3, 0, -3, 0, -3 मिलेगा जब आपने x को 0 रखा है, ठीक है। अब मैंने y को 0 रखूंगा तो 3 मिल जाएगा, y को 0 रखूंगा तो ये आपको मिलने वाला है 3, 0। और इस लाइन को मैं ड्रा करूंगा, देखो दोनों पैरेलल लाइन होंगी, ऐसा बन रहा है, यहाँ बिना बने तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आपकी कौन सी आई इक्वेशन, ये इक्वेशन आई, राइट, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि कौन सा रीजन होगा, कितने रीजन है आपको, बाहर वाला ऐसे कौन सा होगा, 3 पार्ट में हो गया ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इतने रीजन में आपका प्लेन डिवाइड हो गया। तो कौन सा पार्ट होगा जो सॉल्यूशन होगा, मतलब वो सारे x y टाइप के पेयर, यहाँ के होंगे सारे x y, यहाँ के होंगे सारे x y, यहाँ रीजन के होंगे x y, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इस मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी। तो कौन से होंगे, तो आप समझिए ये वाला इनइक्वालिटी है, ये जो इक्वेशन वाली है इसकी इनइक्वालिटी ये है। तो आप जब यहाँ पे 0 0 से केवल क्लियर करिए, 0 0 से, तो आपने जब यहाँ पे 0 0 लगाएंगे तो क्या आ जाने वाला है -3 से ग्रेटर देन 0, जबकि ये बात सही है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आएगा, इसने बता दिया कि इधर को आ जाओ, ऊपर की बात खत्म, यानी फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। अभी 2 रीजन है, सेकेंड या थर्ड,
तो इसके लिए आपको ये वाली इनइक्वालिटी बताएगी। ये इनइक्वालिटी क्या है, ये वाली है। यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो यहाँ 0 लेस देन 3, यानी ये भी बात सही है, 0 छोटा होता है 3 से, तो 0 किधर है, ऊपर है ना, ऊपर की तरफ वाला रीजन होगा। ये बात समझ आ रही है ना, ये रीजन होगा। तो कौन सा रीजन आ गया, सेकेंड। तो सेकेंड रीजन इज द सोल्यूशन ऑफ, तो आपका सेकेंड रीजन होगा इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। जो आपकी गिवन इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन होगा सेकेंड रीजन इसका। आप इसके बीच में कोई भी कहीं पर भी यहाँ पे पॉइंट लेना है आपको, तो इसका मतलब आप ड्रा करेंगे तो ये x मिल जाएगा, यहाँ से y मिल जाएगा। ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। या तो मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका सोल्यूशन होगा, पक्का सेटिस्फाई करने वाला। जैसे सपोज दैट यहाँ पे -3, 0 है, तो इसके पहले आपको -2, 0 भी होगा कि नहीं। -2, 0 आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, -2 - 0 मॉडुलस क्या आने वाला है 2, और 2 लेस देन होता है 3, ये भी सही है ना। तो ये आपका जो सेकंड रीजन है ये इसका सोल्यूशन है। तो उम्मीद है ये इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट है आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम जो डबल वेरिएबल में इनइक्वालिटी, आपको सिमल्टेनियस इक्वेशन, अगर 2 इक्वेशन दी गई हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सोल्यूशन कैसे होता है उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल।